नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले वैदिक सभ्यता के 2 वीडियो डाल चुका हूं, उसमें 1 से लेकर के 60 तक प्रश्न आए हैं और इसमें अब 61 से लेकर के 90 तक के प्रश्न तीसरा वीडियो है और ये सारे के सारे प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। वैसे 61 नंबर प्रश्न। कथन: विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का राज्यमंडल संगठन किया। कारण: सुदास ने वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। तो इसका कारण और कथन, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर ए गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो विश्वामित्र है उसको हटाया गया था पुरोहित के पद से और वशिष्ठ को पुरोहित बनाया गया था, इसलिए ही विश्वामित्र नाराज होकर के 10 राजाओं का संगठन बनाता है। तो इसलिए अपना यह कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 नंबर में सूचियां दे रखी है और इनका मिलान करना है। एक तरफ तो है विवाह के प्रकार, दूसरी तरफ है उसकी विशेषता। तो पहले में दे रखा है देव। जो देव विवाह है, आगे देखो, देव विवाह है, पिता एक पुरोहित को पुत्री देता है, देव विवाह है। बाद में आता है आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में क्या आता है? आर्ष विवाह में 1 नंबर, नववधु का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता है। बाद में आता है असुर विवाह है। तो असुर विवाह में क्या आएगा? असुर विवाह है। असुर विवाह में वर नववधु को कीमत लेता है, यानी नववधु है उसको कीमत देके खरीदता है। और बाद में राक्षस विवाह में, राक्षस विवाह नववधु को बलात् लाया जाता है और विवाह किया जाता है, यानी उठा करके ले आते हैं। तो इस प्रकार अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है 63 नंबर। विवाह के निम्न प्रकारों में से किसमें वर द्वारा वधु शुल्क दिया जाता है? ब्रह्म, राक्षस, पिशाच, असुर। तो कौन सा विवाह है? असुर विवाह। असुर विवाह में क्या दिया जाता है? वधु शुल्क, यानी पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देके खरीदता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त है वरुण के विषय में, अग्नि के विषय में, विष्णु के विषय में, इंद्र के विषय में। तो किसके विषय में सबसे ज्यादा सूक्त है? इंद्र के विषय में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो कौन सा है? 1 नंबर ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 66 नंबर। निम्नलिखित में से किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? कपिल को, हिरण्यगर्भ को, वामन को, वराह को। किसको किया गया है? वराह को। अगला क्वेश्चन है वैदिक रीत का अर्थ है नैतिक नियम, ऋण, दृष्टि, सत्य। तो क्या है? रीत का अर्थ है नैतिक नियम। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौनावस्था से पूर्व हो जाता था। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि वो युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेती थी। अगला प्रश्न है 69 नंबर। पुरुष सूक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है। इसमें ब्राह्मण एवं आदि पुरुष के मुख से निष्पन्न होने का उल्लेख है। यह वर्ण व्यवस्था के उदय को प्रकट करता है। यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन है। तो इसमें ये 7वें मंडल में नहीं है, 10वें मंडल में है। तो असत्य ही पूछा गया, तो पहला यह सत्य है। अगला प्रश्न है 70 नंबर। वेश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला और दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला बताया गया है। वासनी संहिता में, उपनिषदों में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में। तो कहां पर बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर। सूचियां है और इनका मिलान करना है। एक तरफ तो सूत्र साहित्य है, दूसरी तरफ उसमें जो विषय है उसके बारे में दे रखा है और उनका मिलान करना है। तो कल्प में क्या है? अनुष्ठान। बाद में आती है शिक्षा। कल्प में अनुष्ठान, शिक्षा यानी स्वर विज्ञान। बाद में निरुक्त में आता है शब्द उत्पत्ति और छंद यानी चतुष्पदी व्रत। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निर्देश दे रखे हैं कि कथन दे रखे हैं, कथन और कारण है, उनको पढ़ करके अपने को उत्तर देना है। 72 नंबर प्रश्न देखो। कथन
ऋग्वेद में उल्लेखित आर्य इंडो आर्य मध्य एशिया में किसी स्थान से संभवतः यूराल पर्वत के दक्षिण और कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र से आए। कारण वे अपने भारतीय पड़ोसियों द्वारा पराजित किए गए थे। तो भारतीय पड़ोसियों द्वारा पराजित नहीं किए गए थे, इसलिए 2 नंबर जो कारण है वो तो गलत है ही, और पहला कथन है वो सही है। तो ए सही है, आर गलत है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ ऋग्वेद काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक काल में, उपनिषद काल में। कब हुआ था? उपनिषद काल में। अगला प्रश्न है आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का कहाँ उल्लेख नहीं मिलता है? आरण्यक में, जातक साहित्य में, उपनिषदों में, वेदों में। कहाँ नहीं मिलता है? आरण्यक में, 1 नंबर ऑप्शन में। अगला प्रश्न है 75 नंबर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? स्वर्ण, गोधन, मकान, भूमि। तो क्या था? गोधन, गायों को ही संपत्ति माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभाएं थी? सभा, विदत, समिति, परिषद। अब इनमें से आगे कूट है वो चयन करना है, तो अपने को कूट के बारे में बताना है, कौन सा था कौन सा नहीं। तो इसमें ये जो दे रखा है इसमें अपने परिषद नहीं थी। कौन सा नहीं था? परिषद नहीं थी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर। अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में कहाँ उल्लेख है? वासनी संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय आरण्यक में, विष्णु पुराण में। तो कहाँ पर उल्लेखित है? तैत्तिरीय आरण्यक में। अगला प्रश्न है 78 नंबर। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? उसे सोमपान प्रिय था, वह पुरुष को नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सुक्त उससे ही संबोधित है, वह रित का धारक था, वह रित का धारक नहीं था। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे इंद्र के विषय में सही है। अगला क्वेश्चन है 79। मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषक है और मेरी माता अन्न पीसती है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, मुंडकोपनिषद से। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सॉरी, मुंडकोपनिषद से नहीं, ऋग्वेद से लिया गया है। ये वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर। वेदांगों में किसका समावेश है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। 2 नंबर कल्प, शिक्षा, ब्राह्मण, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, आरण्यक, छंद, ज्योतिष। कल्प, उपनिषद, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो इसमें 80 में अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है 81 नंबर। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दास के लिए, दास्यु के लिए, मलेच के लिए, यदु के लिए। तो 81 में अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर दास्यु के लिए। अगला प्रश्न है 82 नंबर। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कर्षण के विरोध का उल्लेख मिलता है? ब्रह्मा के साथ, रुद्र के साथ, इंद्र के साथ, वरुण के साथ। तो किसके साथ मिलता है? इंद्र के साथ। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। ब्रह्मी और आत्मा की भिन्नता के विषय में उद्दालक अरुणि और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? श्वेताश्वर उपनिषद में, छांदोग्य में, मुंडक, मांडुक्य। तो किस में है? छांदोग्य में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण, वृहदारण्यक उपनिषद, आचरांग सूत्र, विनय पिटक। उपयुक्त में से कौन से वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है जो पूछा गया है, तो इसमें सही लिखा हुआ नहीं है, तो ये 3 नहीं है। विनय पिटक, आचरांग सूत्र और अजरंग ये नहीं है, और ये वैदिक साहित्य के 2 है, वो वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। आर्य शब्द इंगित करता है नरजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो किसको करता है? आर्य समूह है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है 86 नंबर। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला एक उत्तम व्यक्ति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 86 में डी, एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न है 87 नंबर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध,
युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो त्रयी नाम से 3 वेदों को जाना जाता है, सामवेद, अथर्ववेद, सॉरी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अभी वैदिक सभ्यता का 2 पार्ट और आएंगे, 150%, कुल 150% डालूंगा, 2 पार्ट है अभी और आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो के अंतिम 2 क्वेश्चन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, ये अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो किस वेद में मिलता है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख? है ऋग्वेद में, 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था के संबंध में पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अब ये पुरुष सूक्त किस वेद में पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में। तो कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब समाप्त होता है। धन्यवाद।